धर्म शास्त्र बताते हैं कि मानव स्त्री पुरुष का जन्म भाग्यवान आत्माओं को मिलता है, जो पूर्व जन्मों में किए गए शुभ व अशुभ कर्मों अर्थात पाप तथा पुण्यों पर आधारित होता है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। इस बात को सब मानते हैं कि कर्म से ही सुख और कर्म से ही दुख मिलता है। सुख नाम स्वर्ग का तथा दुख नाम नरक का प्रतीक है। जिस घर में सुख होता है वहाँ सब कहते हैं कि उनका घर तो स्वर्ग है, जहाँ दुख होता है वहाँ कहते हैं उनका घर तो नरक बना हुआ है। हमने अपने ऊपर अनावश्यक रीति रिवाजों, व्यर्थ की परंपराएं, शास्त्र विरुद्ध क्रियाओं का भार स्वयं ही लाद रखा है तथा नशे के आदी होकर घर को नरक बना लिया है, जो कि प्रारब्ध में निर्धारित नहीं होता। विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग में बताया गया है कि बच्चों का संस्कार परमात्मा ने बना रखा होता है। उसी संस्कार वश दो बच्चों का विवाह संयोग होता है, ये प्रारब्ध में निर्धारित होता है। लेकिन समाज में विवाह से संबंधित बनाए गए रीति रिवाज जैसे दहेज देना व लेना, बारात ले जाना, गाजे बाजे के साथ डीजे बैंड बाजे आदि को चलाकर विवाह करना व्यर्थ का भार होता है, जो दुख का कारण बनता है। जबकि श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद के अध्याय 4 से 5 में लिखा है कि श्री देवी दुर्गा जी ने अपनी वचन शक्ति से 3 लड़की, पहली सावित्री जी, दूसरी लक्ष्मी जी और तीसरी पार्वती जी को उत्पन्न किया था। फिर पहले श्री ब्रह्मा जी को बुलाया तथा कहा, बेटा इस लड़की का नाम सावित्री है, इसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो और अपना घर बसाओ। फिर दूसरे पुत्र श्री विष्णु जी को बुलाया और कहा, इस लड़की का नाम लक्ष्मी है, इसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो और अपना घर बसाओ। फिर ऐसे ही तीसरे पुत्र शिव जी को बुलाया तथा पार्वती जी के साथ घर बसाने को कहा। इस तरह तीनों देवताओं का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें न बाराती थे, न भाती थे, न कढ़ाई चढ़ाई, न मिठाई बनाई, न बाजे, न डीजे बजा, न दहेज दिया, न लिया गया।